एक मित्र पूछते हैं, मैं थोड़ा विचलित हो रहा हूँ। मन एक जगह नहीं टिक रहा है। हर किसी पर गुस्सा आ रहा है। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। ये काम छोड़ने का मन हो रहा है। क्या करूं? कृपया मार्गदर्शन करें। मैं जानती हूँ, मेरे ही मित्र हैं और काम तो बहुत अच्छा है देखा जाए तो। फिर भी मन नहीं लग रहा है। सैलरी भी अच्छी है। कुछ परेशानियां हैं। तो मैं यही कहूंगी, मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो साधक है पूर्ण रूप से साधक भी नहीं होते और पूरी तरह से संसार में भी नहीं जी पाते। यानी संसारिक भी नहीं बन पाते और पूरी तरह से साधक भी नहीं बन पाते। तो ये जो बीच की स्थिति आती है, अब संसारिक भी हम नहीं बन पाते तो हमें खींचता है ध्यान। हमें लगता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, व्यर्थ संसार में क्यों फंस रहे हैं। और मजबूरी परिस्थितियां ऐसी है कि हम पूरी तरह से साधना को भी नहीं दे पाते, स्वयं को साधना में भी हम नहीं दे पाते। इसलिए मन विचलित होने लगता है, बेचैन होने लगता है। अब जब मन विचलित होगा, बेचैन होगा, तो गुस्सा आएगा ही आएगा किसी पर। क्योंकि जहां तक मैं उनको जानती हूँ, वो एक साधक है, बहुत ही सहज सरल व्यक्ति है। बहुत ही सहज है और सरल है। और उनकी खोज है, सत्य की खोज है, सत्य के रास्ते पर चलने की उनकी प्यास है, बहुत गहरी प्यास है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां उनके साथ हैं कि पैसे भी चाहिए। अब पैसे चाहिए तो हमें जीवन में, संसार में भाग दौड़ करने पड़ेंगे। भाग दौड़ करते हैं तो क्या होता है, दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं उससे हम अलग हो रहे हैं। इसलिए हमें दुख होता है, कष्ट होता है। और वो जो दुख होता है, कष्ट होता है, वो गुस्सा हम किसी और पर निकालने लगते हैं। तो ये स्वाभाविक है, ये साधकों के साथ अक्सर होता है। अक्सर ये साधकों के साथ होता है। लेकिन इसी को तो साधना कहते हैं ना, कि अब मजबूरी है, हम पूरी तरह से हम संन्यास को नहीं दे पाते। रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए। तो पूरी तरह से हम संन्यास को नहीं दे पाते। और दे भी पाएंगे तो हम कच्चे फल होते हैं। अगर हम संन्यास में चले भी जाए तो हम कच्चे फल होते हैं, हम सड़ने लगेंगे, वहां भी सड़ने लगेंगे। तो न संसार में जी पाते हैं और न संन्यास में जी पाते हैं। अस्तित्व जानबूझ के हमारे सामने ये नौबत क्रिएट करता है कि तुम अब इससे पको। यानी संसार तुम्हें पकाएगी। और जब हम संसार के इस आपाधापी में धीरे धीरे पक जाते हैं, तब हम अगर संन्यास को चुनते हैं तो उसमें खिलावट होगी, उसमें छलांग लगेगी और सच में हम संन्यास में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन कच्चे फल होते हैं तो हम संसार को भी हमने छोड़ दिया और संन्यास हम चुन लेते हैं। फिर वहां भी जाएंगे तो हमें दुख होगा। क्योंकि वहां भी संन्यास में भी हम टिक नहीं पाएंगे। वहां भी हमें दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। क्यों? क्योंकि हम
हमें संसार खींचते रहेगा, हमें पैसे खींचते रहेंगे, चमक दमक की दुनिया खींचती रहेगी। लगेगा कि सुख तो वही है संसार में, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया है, चमक दमक है, सभी को देखेंगे मौज मस्ती कर रहे हैं। हमें लगेगा हम कहाँ यहाँ आ गए, शमशान घाट में, ऐसे लगेगा। तो संसार हमें खींचेगी, तो ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। एक साधक ऐसी स्थिति में खड़ा है, न इधर है ना उधर है, पूर्ण रूप से पका हुआ फल नहीं है। यानी संसार हमें पकाता है। जैसे जैसे हम पक जाते हैं और संन्यास को चुनते हैं, तभी हम सही मायने में संन्यास को जी पाएंगे, पूर्ण रूप से हम अस्तित्व को समर्पित कर पाएंगे। नहीं तो हमें लगेगा कि हमें तो इतना सैलरी मिल रही थी, हम उतना मतलब पैसे छोड़ के यहाँ आकर क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे, यहाँ कर क्या रहे हैं। ऐसे मन द्वंद्व में चलता रहेगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि पहले आप संसार में पकिए। पकने का मतलब है कि आप टेंशन जो लेके जी रहे हैं, थोड़ा सा अपने मन स्थिति को चेंज करना पड़ेगा। यानी जो मन विचलित हो रहा है, एक जगह नहीं टिक पा रहा, गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं यही कहूंगी कि भीतर से आप एक चेंजिंग लाइए। यानी जिस भी व्यक्ति पर आपको गुस्सा आ रहा है, जैसे ही आपको होश आए गुस्सा आ रहा है, उसके आंखों में झांकिए, उसके आंखों में झांक करके देखिए ये तो परमात्मा का ही रूप है। और जैसे हम ये भाव अपने भीतर लाते हैं कि ये भी तो परमात्मा का ही रूप है, तब तक हमारा गुस्सा तिरोहित हो जाता है। तत्क्षण हमें गुस्सा से लड़ने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो गुस्सा प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। बस हमें होश लाने की जरूरत है, क्योंकि हम जागरूक नहीं होते, बेहोशी में होते हैं, इसलिए गुस्सा में हम बहने लगते हैं। मैं यही कहूंगी कि जैसे गुस्सा आता है, आपको लगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तुरंत लंबी गहरी सांस लीजिए, उसके आंखों में झांकिए और देखिए कि ये भी तो परमात्मा का ही रूप है। क्योंकि हमें संसार में रह के ही जीना पड़ता है, संसार को हम छोड़ नहीं सकते। और संसार में हम पकेंगे तो हम संन्यास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर पाएंगे। और साधक को तो एक पीपल का पेड़ बनना होता है कि सारे निगेटिव एनर्जी को पी ले और शुद्ध ऑक्सीजन बना के इस संसार को रिटर्न करे। हमारे भी कसौटी है साधक की, और हमें ये बार बार याद रहे कि हम एक पीपल का पेड़ बन सके, कि जितने भी निगेटिव एनर्जी है सबको पी ले और पॉजिटिव करके उसे प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में इस संसार को हम रिटर्न करें। बस यही हमारे लिए एक साधना है। इस साधना को आप साध लें, एक छोटा सा विधि को, कि हमें पीपल का पेड़ बनना है, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो मैं यही कहूंगी कि ये प्रयोग जरूर करें। और ये स्वाभाविक है कि एक साधक को इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यानी हम संसार के कसौटी में कसे जाते हैं, इस आग से हमें गुजरने पड़ते हैं। हम आग से गुजर के ही शुद्ध सोना बन पाते हैं, क्योंकि ये संसार भी हमें शुद्ध सोना बनाने में काम आती है। अगर संसार हम पर ऐसी परिस्थितियां नहीं लाती, तो शायद हमारे भीतर बहुत सारे कचड़े बच जाते, शुद्ध सोना हम नहीं बन पाते। तो उसका भी धन्यवाद है कि कम से कम सारे लोग लगे हुए हैं हमें शुद्ध सोना बनाने में। तो अगर साधक ये
इन चीजों को भी स्वीकार करने लगी कि सारे लोग हमें लगे हुए हैं शुद्ध सोना बनाने में, हमें निखारने में, तो हमें गुस्सा नहीं आएगी, उन पर दया आएगी। हम उन पर नाराज नहीं होंगे, बल्कि उनके प्रति हमारे भीतर करुणा होगा, प्रेम होगा। तो मैं यही कहूंगी कि जितना बन सके, अगर ऐसा नौबत आता है, आपको गुस्सा आता है, तो तुरंत जैसे आपको याद आए, आप लंबी गहरी श्वास ले और उसमें भी परमात्मा का रूप देखें। धीरे धीरे आप देखिए ये सब चेंज हो जाएगा। और ये जरूरी भी, अभी परिस्थिति ऐसे ही चल रही है, अस्तित्व नहीं चाह रहा कि आप पूर्ण रूप से संन्यास को जिए, इसलिए क्योंकि अस्तित्व इन सारी चीजों से गुजार रहा है कि आप धीरे 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 आपके भीतर से वो कचरा जल जाए और आप निखर के आए। तभी आप पूर्ण रूप से अस्तित्व को समर्पित कर पाएंगे। मैं यही कहूंगी, इससे ज्यादा धीरे धीरे आपको खुद अनुभव होगा संसार में। और मुझे पता है कि आप बहुत ही सहज सरल और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, सत्य के रास्ते पर चलने वाले हैं। इसीलिए तकलीफ होती है कि कोई, क्योंकि एक साधक को अगर कोई निगेटिव व्यक्ति मिल जाता है तो उससे बहुत डिस्टर्ब होता है, कष्ट होता है। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि आपको वो छू जाता है, उसके निगेटिव बातें तरंगे छू जाती है, इसलिए आपको मतलब गुस्सा आता है। तो उसको भी समझना पड़ा, क्योंकि उसका नेचर ही है उन लोगों का। तो इसको भी समझ के आपको चलना पड़ा। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। मैं म्यूजिक लगाऊंगी, संगीत बजेगा। संगीत पर हमें स्वयं को छोड़ देना है, स्वयं का सहयोग देना है। जैसे जैसे शरीर मूव करना चाहे, वैसे वैसे हम स्वयं का सहयोग देंगे। जैसे कि शिवम भाई स्वयं को छोड़ देते हैं, जैसे उनके भीतर से आता है वैसे वो करते हैं। तो वैसे ही हमें स्वयं को सहयोग देना है, छोड़ देना है, जैसे जैसे भीतर से आए वैसे वैसे हम होने देंगे। फिर ओशो के अमृत वाणी से ध्यान में प्रवेश करेंगे। लास्ट का जो संगीत बजेगा प्रार्थना का, पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए हमें प्रार्थना में डूबना है कि इतना खूबसूरत तूने जीवन दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, आंखें दी, सब कुछ दिया। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद भी छोटा पड़ेगा। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसी भाव दशा के साथ फिर हम इस ध्यान को विराम देंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।